नमस्ते, मैं विकास दी पांडे परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। आपको पता है पॉलिटी आसान है, ये सीरीज चल रही है और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे की क्लास आपके लिए लेकर के आया हूं। अभी तक मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 यानी नागरिकता के बारे में और पार्ट 3 की हम लोग बात कर रहे थे और पार्ट 3 का नाम क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर के 19 तक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये पिछली क्लास में मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है। नहीं पढ़े हो तो जाके देख लेना। इतनी आसान भाषा में कोई पॉलिटी बताएगा नहीं है क्या ना कि पॉलिटी सच में बड़ी आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बहुत कठिन कठिन शब्दों का यूज करके और इसे बहुत अधिक मतलब टफ कर दिए हैं जो कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 19 तक चीजें हो चुकी हैं। क्लियर है सारी की सारी चीजें? फंडामेंटल राइट को अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। और राइट टू फ्रीडम जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 को हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। क्लियर है ना, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है सारी की सारी चीजें? राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 के बारे में पिछली क्लास में सारा का सारा डेटा कर चुके हैं। आज बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। चलो, आर्टिकल 20 के बारे में बात करने से पहले आप पहले ये जानो कि आखिर आर्टिकल 20 आपकी किताब की भाषा में लिखा क्या है और फिर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। किताब की भाषा में इंग्लिश में ये लिखा है और हिंदी में ये लिखा है। मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूं, आप लोग इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा या दोनों में पढ़ दूंगा, क्या हिंदी क्या इंग्लिश, सारे जाहिर सी बात है भाषा। देखो कुछ लोग, जैसे मेरे पास एक लड़का आया, वो ये कह रहा है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे लगता है मैं कमजोर हूं। मैंने कहा बाबू पहली बात तो ऐसी धारणा अपने दिमाग से हटा दो। इंग्लिश या हिंदी एक माध्यम है अपने विचार को आदान और प्रदान करने का। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो वो ज्यादा जानकार नहीं है और अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो भी वो ज्यादा जानकार नहीं है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है अपने विचार को आदान और प्रदान करने का। क्लियर है, सिंपल सी बात। तो भाषा पे मत जाओ, मेन है कॉन्सेप्ट को पकड़ो। सारी की सारी चीजों को समझ लोगे चाहे जिस भाषा में समझो। कुल मिला करके एक जमुआ में भाषा चाहे जो आए सही क्वेश्चन लगा के आओ और एक जमुआ पास करो, सीधी सी बात है। क्लियर है ना? इंग्लिश में लिखा है प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। है क्या? आर्टिकल 20 ये जो मिला है ना, ये जो अपराध कर चुके हैं यानी जो अपराधी हैं उनको मिला है, पहली बात। दूसरा डेटा सुनो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कुछ भी हो जाए आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। क्लियर है सारी की सारी चीजें? सारे के सारे फंडामेंटल राइट को शून्य किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। अब आगे की सारी चीजें देखो, आखिर आर्टिकल 20 एक्चुअल में है क्या किताब में या आपके क्वेश्चन में यही लिख करके आएगा, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब है क्या एक्चुअल में ये जानो। चलो हम लोग आगे उसके बारे में देखते हैं। जो पहले लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ लो। अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त अन्य किसी कानून से व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी, अर्थात यह कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना। इस लाइन का मतलब ये हुआ, अगर किसी ने अपराध किया है और उस वक्त जो कानून पहले से है बना, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को बने हुए कानून के ही तहत सजा दी जाएगी, कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1997 में अगर मान लीजिए आप कहीं पे किसी पद पे कार्यरत हैं और मान लीजिए आप उस वक्त नौकरी कर रहे थे और आपने उस वक्त करप्शन किया, आपने भ्रष्टाचार किया और फिर उसके, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1997 में आपने क्या किया मैं लिख दे रहा हूं। उस वक्त आपने क्या किया? भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, घूस किया, कुछ भी लिया। और फिर उसके 2 साल बाद 1999 में यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसको 7 वर्ष की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। और किसी ने मतलब सरकार या संस्था ने आपके उस भ्रष्टाचार को 2023 में जाना और आपके ऊपर मुकदमा चल गया। क्लियर है सारी की सारी चीजें? 1997 में आपने भ्रष्टाचार किया, उस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी कानून नहीं बना था
1999 में एक कानून बना कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको कितने साल की सजा मिलेगी, 7 साल की सजा मिलेगी। और 2023 में आपके भ्रष्टाचार के बारे में सरकार या समाज या किसी भी संस्था को पता चला और आपके ऊपर केस वगैरह पूरा का पूरा लगा, और आप ये सोच रहे हो कि आपके ऊपर अगर केस हो गया है तो क्या आपको 7 साल की सजा होगी, तो आपको कुछ भी सजा नहीं होगी। क्यों नहीं सजा होगी? क्योंकि जब आपने भ्रष्टाचार किया था तो भ्रष्टाचार को लेकर के कोई कानून नहीं था। क्लियर है सारी की सारी चीजें? कहने का ये मतलब है, अब ध्यान से इस लाइन को, एक एक लाइन को समझो। अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त, अगर जब आप अपराध कर रहे हैं और जो उस वक्त कानून है उसी कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अपराध कर दिए और आपके लिए एक नया कानून बनाया जाए तब आपको सजा दी जाए। सिंपल सी बात है, आप जब अपराध कर रहे हैं, अपराध करते समय जो भी कानून होगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। आपके लिए या आपके अपराध के लिए कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? साफ साफ देखो यही लिखा है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? एक लाइन ये बहुत जरूरी है, नहीं नेक्स्ट वाले में आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें क्या है लाइन। दूसरा क्या है, मेरी बात सुनो। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 के ही अंतर्गत आ रहा है। एक्चुअली आर्टिकल 20 के अंतर्गत व्यक्तियों को 3 प्रकार का अधिकार मिला है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 20 में पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप अपराध कर रहे हो और अपराध करते इस वक्त जो भी कानून होगा उसी के तहत आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। दूसरा सुनो, दूसरा ये है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम क्राइम 1 कर रहे हो और तुम्हें सजा 2 दी जाए। क्लियर है ना? एक ही क्राइम के लिए एक ही मतलब क्या कहते हैं, मतलब अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही दंड दिया जाएगा, कोई 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने चोरी कर दिया तो आपको 4 साल की सजा हुई और फिर आपको आगे और 4 साल की सजा दे दे। मतलब एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात यह आत्म अभिशंसन का अधिकार देता है। किसी भी आदमी को अपने खिलाफ ही ऐसा नहीं कहा जाएगा, अपने खिलाफ ही उसको गवाही या एविडेंस के लिए उसको नहीं कहा जा सकता। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अगर मान लीजिए कोई क्राइम आप करे ही ना और पुलिस आपको पकड़ के ले जाए और पुलिस आपको मार मार के अपने ही खिलाफ एक पेपर में लिखवा ले कि भैया मैंने ये पूरा का पूरा क्राइम किया है, और क्योंकि पुलिस ने आपको टॉर्चर किया, पुलिस ने आपको रख के मारा है। सिंपल सी बात है। आप जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे आप तुरंत झूठ बोल दो। झूठ क्या बोल दो? आप सही बोल दो। आप तो सही बोलोगे। सिंपल सी बात है। आप कह दो कि भैया ये तो मार के हमसे ये पेपर पे लिखवाएं, ये जो पेपर पे लिखा है मैंने डर के मारे लिखा है। कहने का ये मतलब है आपको किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति के विरुद्ध गवाही या साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भी आर्टिकल 20 में लिखा है। तो आर्टिकल 20 में 3 बातें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? अपराध करते इस वक्त जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक सजा, और किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही के लिए या फिर क्या कहते हैं मतलब साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट डेटा हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 11 कह रहा हूं, आर्टिकल 21। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 21 को बहुत आसान भाषा में कहते हैं राइट टू लाइफ। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 21 का मतलब होगा राइट टू लाइफ, यानी आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा देता है? आर्टिकल 21 देता है। क्या लिखा है? भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बस इतनी ही लाइन जान लो। आपके लाइफ का और आपके लाइफ को जीने के लिए जितनी भी चीजें हैं उन सभी प्रकार की स्वतंत्रता को आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे क्या क्या? आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, आपको स्वस्थ मतलब स्वच्छ वायु क्या कहते हैं वातावरण यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है, आपको विदेश जाने का अधिकार है। ये सारी की सारी चीजें। और हाँ, राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में आता है। निजता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। और एक चीज और, ये जिसके नीचे मैंने हाईलाइट किया है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग ध्यान देंगे। हिंदी वाले भी यही देखेंगे और इंग्लिश वाले तो देख ही रहे होंगे। प्रोड्यूसर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्या? कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो है,
लेकिन आपके दिमाग में आप सोचोगे सर अगर हमारे राइट टू लाइफ की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में लिखा है तो आखिर हमें फांसी क्यों दे दिया जाता है? सोच सकते हो ना कि भैया अगर हमारे जीवन जीने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है तो हमें फांसी क्यों दिया जा रहा है? फांसी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहली बात तो आपने क्राइम किया है, वो भी क्राइम ऐसा किया होगा जो जघन्य अपराध होगा। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे फांसी की सजा नॉर्मल केस में नहीं, हमारे यहाँ फांसी की सजा है कि अगर आप जब मतलब बहुत भयंकर वाला मतलब निकृष्टतम अपराध जब करेंगे आप, तभी आपको क्या दी जाएगा? तभी आपको दिया जाएगा फांसी। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अगर आपको फांसी दी जा रही है तो जाहिर सी बात है आपके आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 21 में एक लाइन ये भी लिखा है, क्या लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित करेगा अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये हो गया अगर आपके आर्टिकल 21 को कम किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है तो राज्य ऐसा कर सकती है कोई ना कोई कानून को स्थापित करके। समझ गए? यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत अगर किसी को फांसी दिया जा रहा है तो सरकार ने ऐसा कानून बनाया है और इस हिसाब से आपका आर्टिकल 21 क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? कुल मिलाकर के दो डेटा जानो, आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पहली चीज, और आर्टिकल 21 के अंदर वैसे तो बहुत से अधिकार हैं, लगभग 33-34 अधिकार हैं। मेन है शुद्ध पानी पीने का, शुद्ध वातावरण में रहने का, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे के सारे, हाँ विदेश जाने का अधिकार, ये सारे के सारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत के अधिकार को कानून कुछ ना कुछ उसको शून्य कर सकती है। और कैसे कर सकती है? प्रोड्यूसर स्टैब्लिश बाई लॉ के द्वारा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अब आर्टिकल 22 हम लोग देखते हैं क्या है। ये लिखा होगा आर्टिकल 22, ये नहीं, आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21A आपको जानना है। आर्टिकल 21A पहली बात तो ये जानो कि कहीं पे भी अगर संविधान की पुस्तक में कहीं पे भी अगर ABCD ये सब मिले तो समझ लो जब मूल संविधान बना था तब ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। क्लियर है ना? कहीं पे भी 21A, B, C, D कुछ भी मिले तो जान लो ये संविधान में लाइन संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या की गई है? जोड़ी गई है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी स्टेट यानी राज्य के द्वारा। और ये संविधान में जुड़ा है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2000 में। क्लियर है सारी की सारी चीजें? हालांकि ये 2000 नहीं होना चाहिए, इसका सही जो आंसर है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 में। क्लियर है सारी की सारी चीजें? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब पास हुआ है? सन 2002 में। जो 2000 लिखा है ये डेटा एकदम गलत लिखा है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो आर्टिकल 21A क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये कब जुड़ा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 में। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं। 21A हो गया, 22 को हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, आर्टिकल 22 क्या है ये देख लो। अब एक बात बता दो, मान लीजिए आपने अपराध किया, आप लोग पिक्चर वगैरह में देखते होंगे, जैसे अगर कोई भी पुलिस पिक्चर वगैरह, बॉलीवुड पिक्चर में क्या होती है, ध्यान देना, पिक्चर वगैरह में अगर मान लो किसी अपराधी के घर पुलिस पहुंचती है तो अपराधी उससे पूछता है कि तुम वारंट लेके आए हो, फिर पुलिस दिखाती है वारंट। फिर जैसे ही वारंट मतलब पुलिस दिखाएगी, पुलिस उस आदमी को, उस कैदी को या उस अपराधी को अरेस्ट करके ले जाएगी, तुरंत क्या कहते हैं थाने में उसका काले कोर्ट में वकील पहुंचेगा, वकील एक कागज लिए रहेगा और तुरंत पुलिस के मुंह पे मारेगा, ये देखो मतलब क्या कहते हैं हमारे मतलब जो भी हमारा मतलब जो हमारा अपराधी है, जो हमारा एक्यूज है, जो हमारा कैदी है, जो हमारा मुवक्किल है, उसको एक काम करो तुरंत छोड़ो, हमने कोर्ट से क्या ले आए हैं, बेल ले आए हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये जो वकील हायर कर रहा है अपराधी, ये कोई भी हायर कर सकता है? हाँ भैया, वकील कोई भी हायर कर सकता है। और ये सब बतिया लिखी है आर्टिकल 22 में। क्या लिखा है ध्यान से सुनना। बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों से तत्काल अवगत कराना। आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है ये आप रीजन पूछ सकते हैं, यही होता है वारंट। तब पुलिस वाला आपको दिखाएगा ये देखो ये वारंट है। क्लियर है ना? आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, क्या है कारण, ये लिखा है आर्टिकल 22 में कि आप आखिर आपको जब बंदी बनाया जा रहा है तो आखिर उसका कारण क्या है, पहली चीज। और दूसरी चीज लिखा यह है कि जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है और वह अपने मन पसंद के वकील से परामर्श लेने का उसको अधिकार भी है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 19 पहले भी बता चुका हूं। आर्टिकल 19 के तहत पहले 7 अधिकार थे, अब 6 हैं।
सारी की सारी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूं। आर्टिकल 20 आज मैंने आपको बता दिया कि दोष सिद्धि से क्या है, संरक्षण है। अगर आप क्राइम वगैरह कर रहे हो तो जो कानून है उसी कानून के तहत आपको सजा दी जाएगी, कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा। एक अपराध के लिए एक सजा। और लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 के अंदर लास्ट वाला मैंने आपको क्या बताया था, एक कानून के लिए एक सजा। और मैंने आपको ये बताया कि जो भी कानून बनाए उसी के तहत सजा होगी और आपको खुद अपने ही खिलाफ गवाही के लिए नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया कि आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरा ये कि आपको 24 घंटे के सामने यानी 24 घंटे के अंदर ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आपको अपने मनपसंद के वकील रखने का अधिकार है। तो ये सारे का सारा राइट टू फ्रीडम यानी जो भी आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22 यहां तक हम चीजें समझ चुके हैं। और अब हम आगे की क्लास में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को समझेंगे। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही समझो। इतना कर लोगे, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, इस बात का विश्वास करो। धन्यवाद।